ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। यहाँ पर आपका मरण हुआ, यहाँ पैदा होना है, तो क्या हो गया? पहले ऐसे जाना पड़ेगा और फिर मुड़ना पड़ेगा। तो इसे क्या बोला? विग्रहवती। ये क्या हो गई? सीधे अविग्रह। और ये क्या हो गई? विग्रह, यानी कि मोड़। अविग्रह माने मोड़ रहित, मोड़ के बिना। विग्रह माने मोड़ के साथ, यानी कि मुड़ना पड़ेगा। तो क्या मतलब निकला? अविग्रहा जीवस्य। यहां पर चूंकि संसारिण ले लिया, तो ये किसकी बात कर रहे हैं कि अगर मुक्त जीव है, अगर यहाँ पर जो हमारा 3 लोक है, यहाँ पर मध्य में मध्य लोक है, यहाँ मनुष्य गति के जीव होते हैं। इस जगह यहाँ पर किसी को अगर ऐसी अवस्था बन गई कि वो उसके 8 कर्म रहित हो गए, ज्ञानावर्णी आदि सारे कर्म पहले चले गए, उसके बाद बाकी के 4 कर्म बाद में चले गए। तो अगर कोई मुक्त जीव होने वाला है, केवली भगवान सिद्ध शिला पर जाने वाले हैं, तो नियम से यहां से वो कैसे जाएंगे? सीधे स्ट्रेट रेखा में सिद्ध शिला पर जाएंगे। तो उसको क्या बोलेंगे? मुक्त जीव। यहां मुक्त क्यों लिया? क्योंकि संसारिण अगले सूत्र में यूज कर लिया। तो आचार्य महाराज शब्द बचाते हैं अपने। अविग्रह जीव से, यानी कि अविग्रह गति होती है जीव की। कौन से जीव की? जो संसारिण के अलावा बाकी बचे जीव हैं, वो स्ट्रेट लाइन में एक साथ एंट्री करते हैं, वो घूम फिर के नहीं जाते। फिर क्या बोले? विग्रहवती च संसारिण प्राक चतुर्भ्य।
जो विग्रहवती गति होती है यानी कि मोड़ सहित वाली गति है वो संसारी जीवों की होती है। च माने और से क्या तात्पर्य लगाया हमने, यानी कि संसारी जीव में भी हो सकता है कि यहाँ पर किसी मच्छर का मरण हुआ या मनुष्य का, किसी भी जीव का उदाहरण के तौर पर, और उसको यहीं इसी कमरे में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ऊपर पैदा होना है, तो वो भी अविग्रह गति में जा सकता है, सीधे स्ट्रेट लाइन में। तो जो संसारी जीव है वो घूम फिर के भी जा सकता है, और अगर उसके उत्पन्न होने की जो जगह है वो अगर सीधी ही है तो वो अविग्रह गति में भी जा सकता है। संसारी जीवों की दोनों गतियां हो सकती हैं। फिर आगे लिखा प्राक चतुर्भ्य। प्राक माने होता है पहले, प्राक माने पहले, चतुर्भ्य माने चार। अब वो चार, अब आगे इन्होंने समय वर्ड यूज नहीं किया, चार समय। चतुर्भ्य से क्या तात्पर्य निकला, क्योंकि विग्रह गति क्या होती है, 1 सेकंड का असंख्यात्मा भाग, विग्रह गति मैक्सिमम 4 समय तक हो सकती है, यानी कि सेकंड के भी असंख्यातवें भाग में 4 समय तक मैक्सिमम वो घूम सकता है, ऐसे करके टेढ़ा मेढ़ा, अदरवाइज वो सीधी एक दिशा में ही जाएगा, तो एक समय लगेगा। पूरा अगले सूत्र में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। पहले इन दोनों सूत्रों को हम लिख लेते हैं, उसके बाद आपकी जो भी समस्या प्रॉब्लम होगी फिर उसके बाद डील कर लेंगे। आप इसका मतलब लिखिए, अविग्रह जीवस्य, 27वें सूत्र में लिख रहे हैं अभी, अविग्रह यानी अविग्रह गति। अविग्रह गति, अविग्रह गति का मतलब क्या हुआ, मोड़ रहित, यानी स्ट्रेट लाइन में, वर्टिकल है ना, मोड़ रहित। जीवस्य, जीव की। अब यहां पर आप ब्रैकेट में लिखिए कि यहां पर किसकी बात हो रही है, मुक्त जीव की, क्योंकि संसारी जीव को अगले सूत्र में लिया गया है। संसारी जीव का वर्णन, संसारी जीव का वर्णन अगले सूत्र में किया गया है, अगले सूत्र में बताया है। तो इसलिए ये जो अविग्रह गति है मुक्त जीव की होती है, अर्थात मुक्त जीव की, यानी कि जो जीव को मोक्ष पे जाना है सारे कर्मों से रहित होकर, वो नियम से एक स्ट्रेट लाइन में वर्टिकल नीचे से ऊपर जाता है, अर्थात मुक्त जीव की अविग्रह गति होती है। मुक्त जीव सीधे नीचे से ऊपर जाता है। अब इसमें क्या होता है, कैसे जाता है, जहां पर भी अंतिम समय में जो मुक्त जीव होगा यहाँ मध्य लोक में होगा, क्योंकि मनुष्य गति से ही सिद्ध शिला पे गमन किया जा सकता है, नरक गति से या देव गति से या त्रियंच वाले या मच्छर मक्खी को सीधे मोक्ष नहीं हो सकता, ये भी एक नियम है। तो जो अंतिम समय पर जहां पर भी वो जीव ध्यान अवस्था में होगा, वहीं ठीक उसके ऊपर सिद्धशिला में उसी अवस्था में उसकी आत्मा विराजमान हो जाएगी। ये भी नियम आया है कि अंत समय में जो ध्यान किया जाता है वो या तो उत्तरमुखी ध्यान होता है या पूरबमुखी होता है। इसीलिए आप जितने भी प्राचीन मंदिर इत्यादि या वर्तमान के मंदिरों में भी ध्यान देंगे तो जो भी अरिहंत भगवान की, सिद्ध भगवान की प्रतिमाएं आदि विराजमान की जाती हैं वो अधिकतर किस दिशा में होती हैं,
या तो उत्तरमुखी होती हैं या पूर्वमुखी होती हैं। उसी दिशा में ध्यान की अंतिम अवस्था होती है। और चूंकि सारे की सारे कर्म उस जीव के यहीं रह जाते हैं तो शरीर भी यहीं रह जाएगा। शरीर भी तो आपके कर्मठ शरीर के आगे औदारिक शरीर इत्यादि है ना, तो औदारिक शरीर जो है वो भी आएगा आगे की चर्चा में, तो वो भी यहीं रह जाएगा। जो बाल हैं ये सब यहीं रह जाएंगे, नाखून है, सब चीजें यहीं रह जाती हैं, मात्र आत्मा जाती है। तो जो अंतिम शरीर है, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के शरीर की नाप ली गई 5 फुट है, तो उसमें उसकी जो बाहरी स्पर्शन इंद्रिय है वो भी काउंटिंग में आ जाती है ना। जो बाल वगैरह हैं इनमें जबकि कोई कष्ट वगैरह ज्यादा नहीं हो रहा, ये हट जाते हैं तो ये भी काउंटिंग में आ जाते हैं। तो क्या माना गया कि जो अंतिम शरीर है उससे कुछ कम, यानी कि किसी का शरीर 500 धनुष का था, तो ऐसे अब उसकी क्योंकि काउंटिंग एग्जैक्टली नहीं हो पाती, तो क्या लिखित में आता है शास्त्रों में कि अंतिम शरीर से कुछ कम उस जीव की आत्मा होती है। अब ऐसा नहीं है कि आपके अंदर जो आत्मा है वो छोटी सी कहीं पर है, दिमाग में है या यहाँ पर है या हृदय में है। पूरे शरीर में आत्मा एज इट इज होती है, लेकिन शरीर जो बाहर से दिख रहा है उससे कुछ कम होती है, बहुत थोड़ी सी। तो अंतिम शरीर से कुछ कम जो आत्मा है, जिस अवस्था में है, अगर पद्मासन में है तो पद्मासन में, अगर खड्गासन में है तो खड्गासन में, उसी अवस्था में एक झटके में एक समय में सीधे ऊपर जाएगी जैसे ही आयु कर्म खत्म होगा। और भविष्य के जो अनंत काल हैं उसके लिए उसी अवस्था में वैसे ही बस विद्यमान हो जाती है, स्थिर हो जाती है। सिद्ध सलाह में एक वात वलय होता है जिसका नाम होता है तनुवात वलय, यानी कि तनुवात वलय यहाँ पर सबसे ऊपर होता है, वहां जाकर ऊपर लटक जाती है। जैसे गैस का गुब्बारा होता है, आपने यहाँ कमरे में छोड़ा, ऊपर जाके चिपक गया क्योंकि उसको छत ने रोक लिया। तो ऐसे ही यहाँ पर जो 6 द्रव्य हैं उनमें इसके बाहर धर्म और अधर्म द्रव्य नहीं होते, यानी कि ये एक बाउंड्री होती है 3 लोक की। तो वहां जाकर के ऊपर वो आत्मा लटक जाती है, ऊपर सर के बल चिपक जाती है, क्योंकि उसके पार वो नहीं जा सकती, रास्ता नहीं है। तो वहां कैसे जा रही है? यहां से सीधे जा रही है। कौन सी गति में गई है? अविग्रह गति में गई है। कितने समय में गई है? वो इस सूत्र से हम निकालेंगे, एक समय में गई है। क्यों गई है? सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन में गई है। शरीर कितना है? अंतिम शरीर से कुछ कम। किस अवस्था में गई है? ध्यान अवस्था में गई है। पद्मासन का ध्यान अवस्था थी तो पद्मासन में चली जाएगी, खड्गासन की थी तो खड्गासन में चली जाएगी, लेकिन उसका कोई लिंग नहीं होता। अब वो आत्मा न पुल्लिंग है न स्त्रीलिंग है। जब यहां से गई थी तब वो ऐसा आया है कि पुरुष पर्याय में ही जाती है। अंतिम शरीर कौन सा होता है? पुरुष पर्याय का शरीर होता है। उससे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसके बाद वहां तो लिंग है ही नहीं, क्योंकि लिंग वगैरह किस में होते हैं? शरीर के साथ होते हैं। जब आत्मा है तो वो उसका कोई भी लिंग, न नपुंसक लिंग है, न पुल्लिंग है, न स्त्रीलिंग है, वो बस शुद्ध आत्मा है, कर्मों से रहित है। तो यहां आप नोट में लिख सकते हैं, मुक्त जीव की आत्मा, इसी वाले सूत्र में, मुक्त जीव की आत्मा जो शुद्ध आत्मा है बेसिकली, एक समय में, यानी फिर उसका दूसरा भाग नहीं, सेकंड का असंख्यातवां भाग एक समय होता है, उतने में ही एक समय में शटाक से, जैसे यहाँ पे मरण हुआ और खटाक से वहां पर तुरंत पैदा हो गई। पैदा नहीं हुई मतलब वहां पर जाके स्थिर हो गई। पैदा मतलब दोबारा कोई जन्म नहीं लिया उसने। मुक्त जीव की आत्मा एक समय में अविग्रह गति में, यानी कि बिना मोड़ के
सिद्ध शिला पर उत्पन्न हो जाती है, सिद्ध शिला पर पहुंच जाती है। अब बीच में इतने सारे स्वर्ग हैं, कितने सारे पर्वत आएंगे, क्या क्या आएगा, कोई भी बाधा उनको नहीं होती, बाधा रहित है। अगर यहाँ से मरण प्राप्त करके उधर कमरे में पैदा होना है तो कोई दीवार, कोई बाधा जब जीव को नहीं रोक पा रही, जिसके साथ कार्मण शरीर है, तो जिसके साथ कार्मण शरीर भी नहीं है मुक्त जीव के, उसको कौन रोकेगा। वो इतने सारे स्वर्गों को पार करते हुए 16 स्वर्ग, फिर ग्रहवेग, फिर अनुत्तर विमान, सबको पार करते हुए सीधे सिद्ध शिला पर डायरेक्ट पहुंच जाती है। मुक्त जीव की आत्मा एक समय में अविग्रह गति में ही, है ना, सिद्ध शिला में पहुंच जाती है। और वो कैसी होती है, विराजमान हो जाती है। हाँ, उनका जो अंतिम शरीर होता है उससे कुछ कम होती है और अपने अंतिम शरीर से कम रूप में तनुवात वलय में, ये सब नाम आपके अगले अध्याय में आएंगे, तनुवात वलय में विराजमान या स्थिर हो जाती है। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वर भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए, सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।